एक तरफ इंडियन नेशनल लोकदल जैसे दल हैं जिनको मैं मानता हूं कि वो गरम दल हैं, और हिसार की जनता कभी गरम दल की सवारी नहीं करेगी, ये नरम दल की सवारी करेगी, उसके साथ जाएगी। बहुत जबरदस्त रिस्पांस है, उम्मीद से भी अच्छा रिस्पांस है। मैं बवानी खेड़ा हल्के में गया, मैं नारनौंद हल्के में गया, मैं आदमपुर हल्के में गया, और आज पूरे नलवा हल्के में घूम करके हम आए हैं। हर रोज दर्जन भर गांव से ज्यादा गांव हमने कवर किए हैं। डॉक्टर साहब को लेकर के एक बात मैंने देखी, जैसे बड़े चोई साहब चौधरी देवीलाल जी को लेकर के लोगों में एक भावना थी कि वोट दें या ना दें, चौधरी देवीलाल जी को सुनने हर कोई जाता था। वैसा ही कुछ भाव अजय सिंह चौटाला जी को लेकर के है। आज उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर जब एक बड़ी रैली का आयोजन हम कर रहे हैं, जहां उनका नाम आता है तो अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति भी ये बात मानता है कि डॉक्टर साहब को मिलने, उनका जन्मदिवस मनाने जरूर जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये रैली सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। लाखों लोग हरियाणा के हाँसी में उस दिन आएंगे और ये रैली ऐतिहासिक होगी। ना केवल लोग आएंगे बल्कि देश के कई बड़े नेता भी आएंगे, जिससे इस रैली में चार चांद लगेंगे और यहाँ से एक मील का पत्थर स्थापित होगा हरियाणा में वैकल्पिक राजनीति। यानी आज जो बीजेपी का ये 12 साल का कुशासन है, इसके खिलाफ विकल्प कौन बन सकता है, उसके तौर पर जननायक जनता पार्टी बड़ी ताकत बन करके उभरी। मैंने ये कहा, बार बार मैं कहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी जो है ये डूबता हुआ जहाज है। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी को पहली बार जब अवसर मिला, वो उनके नाम पर नहीं मिला, वो नाम पर मिला चौधरी भजनलाल के। चौधरी भजनलाल को साइडलाइन कर करके वो वहां पहुंच गए, मगर उसके बाद जब पहला पेपर उन्होंने दिया तब भी वो ग्रेस मार्क से पास हुए, पास नहीं हो पाए। यानी 40 तो आए, 5 इधर उधर से एकजुट करने पड़े समर्थन के तौर पर। पहला पेपर जब उनका 2014 में आया उसमें वो फेल हुए, दूसरा पेपर 2019 में वो फेल हुए, और तीसरा पेपर जब कांग्रेस की इतनी लहर थी कि यहां तक कि 70 सीटें कांग्रेस जीत सकती थी और एंटी इनकम्बेंसी भरी हुई थी, उसके बावजूद तीसरे पेपर में बुरी तरह हुड्डा जी फेल हो गए। मेरे दादा समान है, मैं उनका आदर करता हूं। अब उन्हें राजनीति में रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। उनके और उनकी जो सोच है जातिवादी और क्षेत्रवादी, इसकी हरियाणा में कोई जगह नहीं, ये जनता बार बार उन्हें बता चुकी। केजरीवाल को जिस तरीके से मोदी और अमित शाह की बड़ा राजनीति में षड्यंत्र से किसी भी ताकत को दबाना, ये हमारी राजनीति की एक परंपरा सी रही है, और इसका एक यूनिक एग्जांपल है जो आज के जो कोर्ट की जजमेंट है। कोर्ट की जजमेंट को तो हम सब सल्यूट करते हैं कि कैसे गलत तरीके से राजनीतिक लोगों को द्वेष भावना से फंसाने की एक लंबी प्रक्रिया रही है, और आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मैं बधाई देना चाहूंगा अरविंद केजरीवाल जी को भी, मनीष सिसोदिया जी को भी, जिनने जस्टिस को अपनाया, जो गलत रास्ते पर नहीं, जिनने न्याय की तरफ उम्मीद की और न्याय उन्हें मिला, उन्हें बधाई। यानी आज वो कहते हैं कानून का राज। हरियाणा में होम मिनिस्ट्री को नाम बदल करके इसका विधानसभा में तब्दील कर देना चाहिए नाम, इसको क्राइम मिनिस्ट्री बना देना चाहिए। मुख्यमंत्री के पास होम मिनिस्ट्री का जो शासन है वो टोटल कोलैप्स कर चुका है। कोई सा ऐसा दिन नहीं जा रहा जब गुंडागर्दी, लूटपाट, डकैती या इस तरह की चोरी तो बहुत छोटी घटनाएं हो गई हरियाणा। यानी आज हरियाणा ऐसे अराजक माहौल में जी रहा है जिससे निकल पाना बहुत कठिन होगा। मगर नायब सिंह सैनी को तो आज ये जिम्मेवारी लेकर माफी मांगनी चाहिए हरियाणा प्रदेश की जनता से कि मैं पुलिसिंग में और हरियाणा के होम डिपार्टमेंट का चीफ रहते हुए टोटल फेलियर। एचपीएससी को लेकर के निरंतर हमारे दोस्तों से जो वहां पर संघर्ष कर रहे हैं उनसे बात हुई। मैंने उन्हें हाँसी आमंत्रित किया है, क्योंकि जब जमावड़ा होता है, लाखों लोग आते हैं, ये प्लेटफॉर्म सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होता, ये जनता का मंच है, और उस पर मैंने उन लोगों को आमंत्रित किया कि आप आकर के अपनी बात रखें, जिससे यहाँ जो लाखों लोग आए वो उस मैसेज को गांव-गांव तक ट्रैवल करवा सकें। ये होली के बाद हम आपसे दोबारा मिलेंगे और उस दिन आपको ही सबसे पहले बताएंगे कि कौन कौन नेता, देश के कई बड़े नेता, कई ऐसे लोग हैं जो आज देश की सियासत में अहम रोल किरदार अदा कर रहे हैं, केंद्रीय राजनीति में अदा कर रहे हैं। उन लोगों को हमने आमंत्रित किया है और वो इसमें शामिल होंगे। कंफर्मेशन कई लोगों की आ गई, कुछ लोगों की आ जाएगी। फिर हम एक साथ 5 तारीख के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें सभी जो गेस्ट लिस्ट है उसके बारे में